हरियाणा विधानसभा चुनावों पर बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है। तो बीजेपी की जहां केंद्रीय चुनाव समिति की भी एक बैठक होने वाली है, उससे पहले कोर ग्रुप की यह बैठक चल रही है। बीजेपी की इस बैठक में चुनावों के ऊपर चर्चा फिलहाल की जा रही, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो रही है और इस बैठक में हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी। लेकिन उससे पहले ये कोर ग्रुप की बैठक है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब सभी नेता मंत्री पहुंच रहे थे। मौजूदा वक्त में बैठक शुरू हो चुकी है और तस्वीर में फिलहाल आपको सभी मंत्रियों के पहुंचना नजर आ रहा है। आदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में जुड़ गई। आदिति, फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनावों के ऊपर बीजेपी की खासा नजर है। फिलहाल ये कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। शाम को केंद्रीय समिति की जो मीटिंग है वो भी होनी है। ऐसे में क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक में निकाले जा रहे हैं? किन मुद्दों के ऊपर चर्चा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो अभी ये कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई है, उसमें आज बहुत सारे जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आपने एक और जिक्र किया कि शाम को सीईसी यानी चुनाव समिति की बैठक है और उस सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों पर मोहर लगती है और चुनाव जीता जाता है जिताऊ प्रत्याशियों पर। लेकिन अगर उसमें गुटबाजी हो जाती है तो चुनाव लड़ना सब डिफिकल्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल गुटबाजी के चलते हरियाणा में काफी फंसी हुई है। पिछले 2 दिनों में कई हरियाणा के अलग अलग गुट के नेताओं की नाराजगी सामने आई है टिकट वितरण को लेकर, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री एक्टिव है, सीएमओ एक्टिव है। अब आपको बता दें कि जेपी नड्डा के आवास पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा के आवास पर वो बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, बैठक में सीएम नायाब सिंह, मनोहर लाल खट्टर मौजूद है। राव इंदरजीत सिंह, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राव इंदरजीत सिंह ने पिछले 48 घंटे में कई बार नाराजगी जताई, चाहे फिर वो अपनी बेटे की टिकट ना मिलने पर या पिछले 2 बार से ना मिलकर इस बार कॉन्क्रीट कोई जगह ना सोचने पर। और इसके साथ साथ राव इंदरजीत सिंह के खुद के जो समर्थक हैं उनको टिकट पहली लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर भी वो नाराज थे, जिसको लेकर सीएमओ की तरफ से भी पहल हुई थी। आपको बता दें, सौदान सिंह इस बैठक में है, अनिल विज जो कि खुद नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और नायाब सिंह को बनाया गया था। और उसके बाद सुधा यादव है, कृष्णपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद है। अब आपको बता दें कि इस बीच में एक चर्चा शुरू हुई है जो कुछ दिन पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन अब एक बार फिर हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक में पहले कंगना से मुलाकात जो है जेपी नड्डा की हो रही है। किसानों पर दिए गए विवादित बयान के बाद कंगना को दिल्ली तलब किया गया था। यानी कि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि कोर ग्रुप की बैठक से पहले कंगना ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात करके उन्होंने जो विवादित बयान था, अब आप देखिएगा कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एक कोई बीच का रास्ता निकाल रही है, क्योंकि कैसे जो ये संयुक्त जो किसान मोर्चा है उसकी नाराजगी को कम किया जाए। और ऐसे में कंगना रनावत की तरफ से संभवतः कोई बयान आ सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा से मुलाकात कब हुई है? ये तब हुई है जब हरियाणा की कोर ग्रुप से पहले कंगना रनावत को बुलाया गया और उनसे बैठक हो रही है किसानों पर विवादित बयान को लेकर। कंगना को और अदिति, जेपी नड्डा और बीजेपी ये बखूबी जानती है कि किसान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खास करके जब हम हरियाणा के चुनावों की बात करते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एक अलग रणनीति के साथ में इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी सामने आने वाली है और खासा फोकस यहाँ पर जो जातीय समीकरण है उनको साधने के ऊपर भी रहने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, एक चीज, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से नॉन जाट पॉलिटिक्स कर रही थी और इस बार भी जब केंद्र में जिन लोगों को लिया गया था बतौर मंत्री, उससे भी यही लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नॉन जाट पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ रही है। जब सांसद जीत कर आए उसमें से जैसे मनोहर लाल खट्टर आए, इसके अलावा जितने भी हरियाणा से लोगों को केंद्र की मंत्री पद से लिया गया है वो नॉन जाट थे। तो ऐसे में यही लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी नॉन जाट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ेगी। फिर कुछ समय बीता और उसके बाद जो किरण चौधरी को लिया गया, किरण चौधरी को लेना और तमाम जैसे सतीश पूनिया को जो कि राजस्थान से जाट हैं, विधायक पूर्व में रह चुके हैं, उनको प्रभारी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये नॉन जाट पॉलिटिक्स कारगर नहीं होगी, क्योंकि किसान और जाट दोनों नाराज हैं। ऐसे में उनको भी साथ लेकर चलना। लेकिन जाटों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी जाटों को। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री पद से हटाए गए
नायाब सैनी यानी ओबीसी को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक पंजाबी वर्ग में भी नाराजगी गई। अनिल विज पंजाबी वर्ग से आते हैं, अनिल विज नाराज हुए, उनके समर्थक नाराज हुए। तो अभी जाट वर्सेस ऑल की पॉलिटिक्स में भी चीजें ठीक नहीं है। तो जिस जातीय समीकरण का आप जिक्र कर रही हो उसमें दो पॉलिसी है, एक ये कि सबका साथ लेकर आगे चल रही है बीजेपी, कोशिश यही है, और उसमें जातीय समीकरण बैलेंस करेगी, आपको टिकट वितरण में भी नजर आएगा। लेकिन टिकट वितरण में प्रायोरिटी है जिताऊ उम्मीदवार। उसके साथ साथ आप देखिए जाटों को साथ लेने की कोशिश की गई है, मैसेज दिया गया है, और कोशिश ये है कि कैसे कांग्रेस की वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। ठीक वैसे ही जैसे झारखंड में चंपा सोरेन को लाकर, लेकिन अदिति कांग्रेस भी तो एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन की सरकार फिलहाल मौजूदा वक्त में, और हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में एक बड़ा डेंट बीजेपी को इसका झेलना पड़ा, जिस तरीके से ये जो पूरा का पूरा ग्रुप सामने बीजेपी के खड़ा है, और कांग्रेस जातीय जनगणना जैसी मांगों के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साधने की तमाम कोशिशें पहले ही कर रही है। ऐसे में कितना नुकसान कांग्रेस पहुंचा सकती है बीजेपी को विधानसभा चुनावों में? देखिए, एक है भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, पिछली बार वो जेजेपी के साथ थी। अब सवाल यहाँ पर आता है, जिस जातीय समीकरण का आप जिक्र करते हैं, कई बार वो सीधे हाथ से ही नहीं होता, उसको उल्टा करके पकड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में हम अक्सर मायावती को बी टीम कहा करते थे, अब यहाँ पे आप देखिए जेजेपी, हम कांग्रेस का जिक्र करेंगे, उससे पहले जेजेपी ने 2-3 दिन पहले एक गठबंधन अनाउंस किया, और वो गठबंधन था भीम आर्मी के चीफ के साथ, चंद्रशेखर रावण के साथ। अब ऐसे में आप ये देखिए, इस गठबंधन से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास है, और अंडर द कार्पेट लोग इसको बी टीम की तरह कह रहे हैं। देखिए, जेजेपी जाट वोट बैंक वाली पार्टी है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को ना उनको जाट वोट नहीं मिला। लेकिन आप देखिए, भारतीय हरियाणा में 21% दलित वोट बैंक है, और 7 सीटें रिजर्व है। ऐसे में जो जेजेपी और चंद्रशेखर का जो गठबंधन है, वो सीधा सीधा उस वोट बैंक में सेंधमारी करेगी जो कांग्रेस की है, और उससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो आप समझिए, 21% दलित वोट मतलब 35 सीटों पर, 90 वाली विधानसभा में 35 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट। तो अगर कहीं ना कहीं 10-10 हजार वोट जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी मिलकर काट पाएंगी, तो वो वोट किसका कटेगा? वो कांग्रेस का वोट कटेगा। ऐसे में सीधा सीधा बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो आप देखिए कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग और बीजेपी के वोट बैंक पे सेंधमारी की कोशिश, प्रयास सभी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती है इस समय। लेकिन कांग्रेस के पास खुद भी एक चुनौती है, वो है इंटरनल फाइटिंग। आपने देखा कल कैसे जब प्रभारी की तरफ से, दीपक बाबरिया की तरफ से कहा गया कि बड़े दिग्गज चेहरे सांसद राज्यसभा लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, यानी कि वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन फिलहाल कल ये निकल कर आया कि ना ही रणदीप सुरजेवाला ना ही कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी, वो चुनाव प्रचार करेंगी। तो अब कहीं ना कहीं सारा दारोमदार हुड्डा के ऊपर है, और ये कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर वहां पर इंटरनल फाइटिंग नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगा। अच्छा अदिति, कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी मुखर तौर पर बोलती आई है परिवारवाद के खिलाफ में और इन तमाम मुद्दों के खिलाफ में, लेकिन इस बार लोकप्रियता और जातिगत समीकरण और इन तमाम मानकों को साधने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे और आदमपुर से मौजूदा विधायक भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती को भी टिकट बीजेपी के द्वारा दिया जा सकता है। बिल्कुल, और आप देखिए जो कुछ दिनों पहले गुड़गांव में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें जब ये पूछा गया, देखिए सबसे पहले तो राव इंद्रजीत सिंह प्रभावी हैं, नेता हैं, और कई बार के सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी 2 बार रहे, उससे पहले भी कई बार के विधायक सांसद वो कांग्रेस में रह चुके हैं। 2014 में कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में आए थे। अब ना 14 में ना 19 में उनको इस बात की नाराजगी है कि मेरी बेटी से को टिकट दी गई। अब कुछ दिनों पहले जब बैठक हुई, तब ये बोला गया कि आप बताइए, आप सुझाव दीजिए कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि चुनाव जो है वो आप बेटी से पूछिए। तो कहीं ना कहीं उनकी एक नाराजगी थी। तो लेकिन फिर भी इस बार शायद परिवारवाद वाला फैक्टर जो है, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवारी हावी है, लेकिन इस बार सांसदों को तो भाजपा लड़ाएगी नहीं, जैसे लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था कि सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो सांसदों को तो नहीं लड़ाएगी, क्योंकि 240 का आंकड़ा है, आंकड़े कम नहीं कर सकते। तो इस बार जिन परिवारों का इम्पैक्ट है, जिन चेहरों का इम्पैक्ट है, उनको मैदान में उतारा जाएगा। अब आप देखिए, आपने जितने भी नाम लिए, अगर उनके बच्चे चुनाव लड़ते हैं, तो ये उनके साथ की लड़ाई हो जाएगी कि वो अपने बच्चों को जिताकर लेकर आए।
ऐसे चुनाव जीतने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। तो एकमात्र चीज समझ लीजिए कि जिताऊ उम्मीदवारी के मैदान में उतारना और कांग्रेस की वोट बैंक में शुमारी करना, चाहे खुद बीजेपी करे, चाहे बी टीम प्रयास से करे, और नाराज किसानों को मनाना, यही पूरा रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा। बिल्कुल अदिति, और इसी के ऊपर फोकस रहने वाला है। मौजूदा वक्त में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। जानकारी आपने दी अदिति, फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों पर मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी भी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए खासा फोकस बीजेपी करती हुई नजर आने वाली है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, इसके ऊपर नजरें लगातार भारत 24 की बनी हुई हैं।